सो हेलो एवरीवन, हाँ गुड इवनिंग। तो अब वक्त हो चला है जो हमारा दिन का सेकंड मॉक है सेक्शनल, वो लगाने का। तो 8 बज रहा है, थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं सोचा था शायद 7 बजे लगाऊंगा, बट घर में पंडित जी आ गए थे और बाकी इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग गया, तो उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। और मैंने गलत टाइम पर चॉकलेट खा लिया है, थोड़ा आवाज़ ऊपर नीचे है तो इग्नोर करना। क्या है, फेंक भी नहीं सकता, तो थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज। क्या बोल रहा है, फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर अनसॉल्व इक्वेशन बेस्ड ऑन द सर्टेन सिस्टम। 6 7 42 होता है प्लस 3, 5 चौक 20 प्लस 3 अर्थात 56 प्लस 3 59। और ये क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है, इसको बाद में करेंगे। पहला 5 मिनट कोशिश रहेगा ना इजी वाला करें। लेमन है, 12 3 15 5 नहीं, -1 ओ नहीं, ओ एफ गड़बड़ सा लग रहा है। LMEFMNOPNO, ठीक है, अपोजिट से +1 है। ABQQ एक ही में है। A pilgrim start from her house to visit various places. She walked 13 किलोमीटर towards the east, ठीक है। She turned toward north, walked 11, ठीक है। टर्न टुवर्ड द वेस्ट एंड 7, तो 7 के अभी भी 6 जो है ईस्ट में ही है। देन टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक 6 गया, 5 अभी भी बाकी। एंड वॉक 6 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न टू हर राइट एंड वॉक 6, मतलब अब जो है ये पूरा पूरी उस डायरेक्शन में आ गया। विथ वेयर इज सी नाउ विद रेस्पेक्ट टू स्टार्ट, तो नॉर्थ में है 5 किलोमीटर। 6 स्टूडेंट है, ठीक है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। संभवी इज एन इमीडिएट नेम ऑफ बोथ जिज्ञासा एंड अवनी, तो जिज्ञासा अवनी, जिज्ञासा अवनी, और बीच में कौन है, संभवी है, ठीक है। तरुण सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, जिज्ञासा के थर्ड लेफ्ट में तरुण है। 1 2 3 1 2 3, तो 2 पॉसिबिलिटी है, इसको होल्ड करते हैं। मीरा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अवनी, अवनी के सेकंड राइट में मीरा है। तो जो हमारा फर्स्ट था इसका यहाँ से पोजीशन सेट हो जाएगा। अवनी यहाँ पे तो नहीं बैठ पाएगी क्योंकि जिज्ञासा हो जाएगी, तो यहाँ पे जिज्ञासा को बैठाओ, यहाँ पे अवनी को बैठाओ, और इसका सेकंड राइट से मीरा है। अब हम इसको उठा सकते हैं। तरुण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, 1 2 3, तरुण यहाँ पे हो जाएगा, अवनी और मीरा के बीच में है। जो बच रहा है वो जिज्ञासा के लेफ्ट में हो जाएगा। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, मीरा। हाउ मेनी पर्सन आर बिहाइंड यस इन द क्यू, तो क्यू में यस के पीछे टोटल कितने लोग हैं ये पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं, देयर आर 35 पर्सन इन द क्यू, ठीक है। नीलेश इज फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट रो, तो सामने से फोर्थ है। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन यश एंड नीलेश, यश और नीलेश के बीच में 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, तो 5 6 7, यश जो है वो 8th है शुरू से। तो हाउ मेनी पर्सन बिहाइंड यश, हाँ तो यहाँ से निकल जाएगा, यश अगर 8th है, टोटल 35 है तो निकल जाएगा। सुनंदा इज 4th बिहाइंड यश, यश से पीछे है, तो 1 2 3, और यहाँ पे सुनंदा है। देयर आर 30 पर्सन इन द क्यू, 30 लोग हैं क्यू में, ठीक है। देयर आर ओनली 6 पर्सन इन फ्रंट ऑफ सुनंदा, 6 पर्सन इन फ्रंट ऑफ सुनंदा के आगे सिर्फ 6 लोग हैं, तो 3 4 यश को लेके 5 1 6, तो यश जो है फर्स्ट से थर्ड पे है, तो इससे भी निकल जाएगा कि यश के पीछे कितने लोग हैं, ठीक है, दोनों से निकल जाएगा।
इधर 1 और 2 सफिशिएंट। रिलेशन वाला कर लेते हैं, ये सबसे अच्छा सवाल होता है, जल्दी बन जाता है, मार्क्स भी दे देता है। एन डॉलर ओ, तो एन इज़ द मदर ऑफ ओ इज़ द सन ऑफ पी, ओ इज़ द सन ऑफ पी, ओके, ओ इज़ द सन ऑफ पी, पी इज़ द सन ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू इज़ द वाइफ ऑफ आर, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ आर, ओके। क्या पूछा है, आर रिलेटेड टू ओ, आर और ओ का क्या संबंध है, तो आर जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर है, फादर्स फादर, बाप जी का बाप जी, जिसको हम दादाजी कहते हैं। तो ये बदल देंगे तो कहाँ, सबसे ईजी, मल्टीप्लाई और माइनस, ठीक। 12 प्लस की जगह क्या करना है, डिवाइड करना है 4, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई की जगह -5, और डिवाइड की जगह प्लस करना है 4। तो ये गया 2 6 1 5 हो जाएगा। ऑल बेंच आर बैग्स, ठीक है। सम बैग्स आर पिलोज, सम बैग्स आर नॉट चेयर्स, ठीक है। सम बैग्स आर नॉट चेयर्स, कुछ बैग जो है वो चेयर नहीं है, ठीक है। सम बेंचेस आर पिलो, सम बेंचेस आर पिलो, गलत। देयर आर सम पिलो चेयर, देयर आर सम पिलो चेयर, नहीं, इसका भी रिलेशन नहीं है पिलो चेयर का। ऑल चॉकलेट्स आर बिस्किट, ऑल चॉकलेट बिस्किट, ऑल चिप्स आर बिस्किट, ऑल चिप्स, ठीक है, आर बिस्किट, ऑल बिस्किट आर पोटैटो, ठीक है। ऑल चिप्स आर पोटैटो, सही है। ऑल पोटैटो आर चॉकलेट, सारे पोटैटो चॉकलेट है, नहीं, गलत है। सम पोटैटो आर चिप्स, हाँ ये सही है। 1 और 3 फॉलो कर रहा है, 1 और 3। क्लास में 50 लोग हैं, ठीक। राम जो है सिटिंग 11th फ्रॉम दी फ्रंट, तो राम जो है वो 11th पे है, एंड विकास इज सिटिंग एट दी 17th पोजीशन फ्रॉम द बैक, विकास जो है 17 है पीछे से, हाँ ठीक है, बैक से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन राम एंड विकास, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, 17th फ्रॉम द बैक, तो इसके पीछे 16 बच्चे हैं और इसके पीछे 10 बच्चे हैं, तो 26 बच्चों को माइनस कर दो और प्लस ये दोनों 28 50 में से घटा देंगे तो 12 बच्चे इन दोनों के बीच में, 12 कैसे, 22 बच्चे इन दोनों के बीच में मेरे को दिख रहा है, यही गलती होता है, 12 कर रहे हैं 50 में से 28 घटा के। हाउ मेनी मिनट्स विल रमन टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1575 मीटर इफ यू रन 54 किलोमीटर, बताओ, मैथ्स का क्वेश्चन डाल दिया है। 5 बटे 18, 18 से ये जाएगा 3 बार में, 15 से जाएगा 105, 105 जो है मिनट पूछा है ना, तो 6 मतलब 60 45, 1 मिनट 45 सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस सिक्वेंटली लेफ्ट टू राइट बैलेंस द इक्वेशन, तो लेफ्ट टू राइट बैलेंस करना है ना, 231 चाहिए, सो यहाँ पर डिवाइड वाला देखेंगे, 27 से डिवाइड हो रहा है, तो 72 माइनस 3 प्लस 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 हो जाते हैं 162, 162 में 69 जोड़ना है, 9 2 11, 6 6 12, 1 13, हाँ ठीक है, इसी से होगा, ठीक है। गोल्ड स्मिथ जो है वो ज्वेलरी बनाता है, कॉबलर शूज़ बनाता है, ठीक है। कॉबलर मोची ना, वो शूज़ बनाता है, हाँ ठीक है। ACE मतलब A + 2 + 2 + 2, तो 5 2 7 होना चाहिए, 7 जो अपना G होता है, फिर जे तो सेम लास्ट में देखते हैं ना, 4 2 6 2 8 2 10, 10 बोले तो अपना J, 9 3 27 + 4 × 5 + 6 × 7 × 7 + 8, 8 7 15 35, 1135। M is the sister of N, M is the sister of N and O, ठीक है, इन दोनों की सिस्टर है। P is the father of O, तो इसी के बाप में ना, P is the father of O। Q is the mother of M, तो P का वाइफ है Q, ठीक है। Considering the information which of the following statement cannot be verified, N और O का रेशियो, जेंडर, Q is the mother of N, ये हो रहा है, P is the father of M, ये भी हो रहा है, N is Q's son, N is Q's son, ये पता नहीं चल पा रहा है, P is Q's husband,
ये तो पता चल रहा है, ये पता है, उसका जेंडर नहीं पता चल रहा है ना। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो 8 6 14 4490, 4490। दूसरा कितना है, 9 6 15 4555, 55 का 4555 की 4556, ठीक है। उसमें से अगर 80 घटा दे रहे हैं, 50 इधर ही घटा दो, 30 उधर, तो ये 4400, मतलब ये तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है। चलो कितना, 6 7 और इधर 4, 4476 होगा, ठीक। और 40 88 घटाएंगे 12, तो 4412, ये और भी छोटा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पूछा है। 4600 में से पहले 100 घटाओ, 4500 हो गया, फिर 50 घटाओ, 4450 हुआ, और अब 29 घटा दो, तो मतलब 21, 4421, ये वाला हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है। 4421 और 4490, और वो अपना 8 से 14 4490 था, हाँ ठीक है, 4412, ठीक है। ये ऊपर आया एक लाइन, 2 लाइन, तो 3 लाइन होना चाहिए ऊपर, ऐसे नीचे में। ऐसे लाइन और 3 तो, ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला तो आ गया, ये वाला आएगा। चलो स्टेटमेंट क्या है, ओनली साइंस स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो सिर्फ साइंस के बच्चे जो है वो परमिटेड है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, अदर देन साइंस स्टूडेंट नो वन इज परमिटेड, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस आर साइंस स्टूडेंट। कॉन्फ्रेंस में जितने प्रेजेंट है वो सब के सब साइंस वाले, हाँ तभी तो हम लोगों को परमिशन ही नहीं है, सिर्फ साइंस वाले परमिटेड। तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, दो स्टूडेंट हु डू नॉट हैव साइंस बैकग्राउंड आर नॉट अलाउड इन दी कॉन्फ्रेंस। तो इससे तो यही पता चल रहा है ना कि साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो लोग कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप सब बोला, तो दोनों ही कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें ये लोग कुछ गड़बड़ कर दे तो फिर भगवान ही मालिक। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 5:8, 3 साल बाद जो है 8:11 हो जाएगा। 5 8 है, 3 का गैप है, 8:11, 8 3 11, इधर 3 का गैप है, तो 3 का वैल्यू जो है वो 3 साल है। तो प्रेजेंट एज कितना है, 5 और 3 ईयर्स लेटर, 3 का गैप 8 3 का गैप, हाँ। तो किसका पूछा है, क्यू का, तो 8 साल है। एक का वैल्यू एक ही आ रहा है, CVO 11 17 23, 11 से प्राइम आएगा 13, फिर 17, ठीक है, फिर 19 आता है, फिर 23, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 आएगा, फिर 30 31 वाला होना चाहिए प्राइम। बाकी तो देख लेते हैं। 5 + 4 इंटू 2, 9 दूनी 18, 9, अच्छा 4 9, फिर 14 में से 8 या 6, 2 में से 1 या 16, अच्छा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होगा 25, और ये 6 का स्क्वायर 36, तो 59 में 6 जोड़ेंगे 5 यूनिट डिजिट किसमें है, इसमें है। The letters A B C D E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. A और E के बीच में 2 ही लेटर हैं, 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। How many such arrangements are possible? Exactly 2 letters are between A and E. और टोटल कितना है, A और E का जगह फिक्स हो गया है, ठीक। इन दोनों के बीच में कितने आ सकते हैं, तो BCD जो है ना 3 फैक्टोरियल वो आ सकता है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इंटू A और E भी तो अपने में चेंज करेगा 2 फैक्टोरियल, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 जो है ये आंसर होगा इसका। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा है वो। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेशन हैज डिसाइडेड टू मेक ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, ठीक है।
बिफोर पासिंग ऑफ लेजिस्लेशन जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन। हाँ, नहीं था तभी ये करने गया, ये कॉज है, ये इसका इफेक्ट है। बी इज द कॉज एंड वन इज द इफेक्ट। लेजिस्लेशन पास करने से पहले जनरल पब्लिक के पास पब्लिक इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक करेंगे। ठीक है। अ बॉय वॉक साउथ 25 मीटर, ठीक है, रिचेस पोल, देन ही टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट गया वो 12 मीटर, देन टर्न राइट 5 मीटर चला, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पोल फ्रॉम द करेंट लोकेशन। 12 5 13। कैट है 3 और 3 6, फिर ए प्लस 3 4, 19 प्लस 3 22, 22 हो जाएगा अपना वी। ठीक है। ए प्लस 5 6, 14 प्लस 5 19 और 21 प्लस 5 26, तो जेड हो जाएगा। ठीक है। टी 20 है तो 7 जोड़ दिया इसमें, फिर टी में 7 जोड़ दिया तो 21 यू। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर ऑफ पेयर। ठीक है। 931, 931 और 1197, फिर 1000, ये तो सब स्क्वायर के आसपास लग रहा है। 1197 63 12 9 9 81, 19 से मल्टीप्लाई करके देखेगा 49 में, 19 9 171 17 19 चौक 76 7 6 13 8 और 19 करते हैं। 19 से मल्टीप्लाई 63 में भी 19 से करेगा। 19 से 57 5 19 छक 114 और ये 119 1197। ठीक है। 77 इंटू 19 करेंगे तो 19 7 133 का 13, 19 7 133, तो ये 6 4 1463, ये गड़बड़ है। और इसमें करेंगे तो 19 7 133 का 13, फिर 13 19 5 95 5 3 8 और 10 1083, यही गड़बड़ है। 19 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। ठीक है। चेज का मतलब है सी, 5 4 9 19 -2 ए नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा है। 6 8 नहीं, सी 8 11, ये तो गड़बड़ लग रहा है। ए पी क्या लॉजिक है, इसको लिखते हैं, नहीं समझ में आ रहा। 3 8 1 19 5 9 17 7 2 11, तो +6 दिख रहा है मेरे को फर्स्ट और लास्ट में। 8 + 9 8 से +6 5 6 11 19, ये +2 नहीं, ये भी नहीं है। 19 और 6 25, तो 2 आएगा 3 और 6। इस वाले में भी +6 दिख रहा है। 9 9 18 9 एच और एस, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में +9 है। ठीक है। +6 +9 +6 +9 +6। ठीक है। +6 करेंगे, ए में 6 जोड़ दिया 7 हो जाएगा जी। ठीक है। इसमें 9 जोड़ेंगे, 9 4 23 डब्ल्यू। ठीक है। फिर 6 जोड़ेंगे, 6 3 9 आई। ठीक है। फिर 9 में 9 जोड़ेंगे 18 आर होगा। ठीक है। इसको हटा देते हैं आर। फिर 5 में 6 जोड़ेंगे 11, के होना चाहिए 2 ऑप्शन। फिर 14 में 9 जोड़ेंगे, 9 4 23 डब्ल्यू होना चाहिए, ये वाला हो जाएगा। और टी में 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 में 11 जोड़ दिया है, 121 + 1, 121 + 1 दोनों 81 + 1 25 + 1 100 + 1 होना चाहिए। ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। टू इज रिक्वायर्ड मार्क ऑफ द कंडीशन और फुलफिल कोर्स ऑफ एक्शन, ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, मानसी रॉय सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, 60% मार्क इन ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन है। इफ ही हैज पोस्ट ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 65%, इसमें कम है। पोस्ट ग्रेजुएशन ये भी नहीं है,
ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ ही हैज़ एटलीस्ट 5 years ऑफ वर्क, नहीं, ग्रेजुएशन इफ़ ही हैज़ 10 years, तो 65% इन सबको तो क्वालिफाई हो रहा है, ग्रेजुएट विथ 65% मार्क्स, पहला वाला भी हो रहा है। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 years आफ्टर कंप्लीटिंग PhD, मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस है। कैंडिडेट शुड हैव 60% मार्क्स एटलीस्ट है इफ़ ही हैज़ एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन, ये भी है, ठीक है। 55% मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ ही बोथ बोथ बोला है, दोनों में होना चाहिए 55, ये नहीं हो पाएगा, 4 हट जाएगा। 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ये पोस्ट ग्रेजुएशन, ये भी नहीं हो पाएगा। 60% मार्क्स ग्रेजुएशन एंड इफ ही पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट 65%, ये भी नहीं हो पाएगा। तो 5 है और 1 है, 1 और 5 क्या बोला है? शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन if he has at least 10 years work experience after graduation। अच्छा, PhD कंप्लीट करने के बाद जो है 10 years आफ्टर कंप्लीटिंग PhD, हाँ, तो ग्रेजुएशन के बाद तो 10 साल का से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लग रहा है, तो पांचवा वाला तो होना चाहिए ना, नन ऑफ दीज। उम्मीदवार के पास स्नातक में कम से कम 60% अंक होने चाहिए यदि उसके पास स्नातक के बाद कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव हो। और मानसिरो स्नातक में 65% है, स्नातकोत्तर में 50% अंक है, और वह PhD पूरी करने के बाद 10 साल से काम कर रही है। PhD के बाद 10 साल से काम कर रही है। स्नातक के बाद कम से कम 10 होना चाहिए, PhD के बाद 10 है, तो एक वाला फॉलो होता हुआ दिख रहा है। श्योर नहीं है, देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। Dishonored shopkeeper promises to sell it goods on cost price. However, he used false weight, use 21% less what he has written। मतलब उसके पास आ तो रहा है 100 का और जा रहा है 79, तो प्रॉफिट पूछ रहा है कितना, 21 का प्रॉफिट है 79 पे, तो ये 2100 को अगर 79 से भाग देना है तो 7 8 दूनी 16, 2 बार में है, 160 में 2 कम 158, 11 में से 5 गया 6, तो 5 में 10 में काट गया 2 0, और 8 दूनी 16, 8 3 24 8 32 8 45 8 46, 6 बार में 26 वाला ऑप्शन ये रहा। मिल्कमैन बाय 20 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम अ डेयरी एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 लीटर पर लीटर, ठीक है, 20 लीटर मिल्क खरीदा जिसका रेट है 50 पर लीटर, ठीक है। ऑल्सो परचेज सम मिनरल वाटर एट द रेट ऑफ 20 रुपये लीटर एंड ऐड टू मिल्क, और 20 रुपये का वो वाटर खरीदा है, ठीक है। देन ही सेल्स द एडल्टरेटेड मिल्क एट द रेट 60 पर लीटर एंड मेक्स प्रॉफिट ऑफ 400 का प्रॉफिट बना रहे हैं वो। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर ही एडेड टू द मिल्क, ठीक है, 20 लीटर है उसके पास जिसका वैल्यू जो है 5000 रुपये। अब क्या कर रहा है उसमें कि वो 20 रुपये लीटर का x लीटर जो है वो इसमें ऐड करते हैं और उसको बेच रहा है वो 60 रुपये पर लीटर, वो प्रॉफिट आ रहा है उसका 400। ये CP है और SP चाहिए होगा अपने को। सेलिंग प्राइस क्या है, 60 रुपये पर लीटर, 60 इंटू एक्स प्लस 20, ये डिफरेंस 400 रुपये है। तो ये सॉल्व करें तो कितना आएगा, 40x और 200 x का 5 लीटर डाला है। व्हाट इज द अमाउंट, 5 लीटर। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 4 टीचर है, ठीक है, 4 टीचर है। each student got sweets that are 25% of total number of student। तो ये 20-20 करके मिला है हर बच्चे को, हाँ, हर एक बच्चे को।
while each teacher got suite that are 30% of total number of student. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30%, तो आज 24 करके हर एक टीचर को मिला है. हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर? 1696. वैल्यू पूछा है, ठीक है. ये कितना हो जाएगा? 6, 12 छक 72, माइनस का 72, और ये हो जाएगा 5, और ये 5 25, 25 25, और ये 5 125. 125 को 72 में घटाएंगे तो 3 और 53. विपुल, अमीषा, प्रिया इन्वेस्टेड टोटल 21,000 इन 3, 6, 5%. ठीक है, टोटल 21,000, इतना इतना करके सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल 3 पर्सन रिसीव्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. तीनों को इक्वल मिला है, 21,000 इन्वेस्ट करने हैं. भाई गलत सूख जाता है. तीन, 6, 5, 6 5 30 और 5 दिए 15, 6 दिए 18, 3 से जाएगा 10, 5 6. क्या पूछा है? अमीषा. अमीषा कौन थी? सेकंड पे. 5 का वैल्यू पूछा है 21,000 में, और 6 5 11 10 21, तो 5,000. रेशियो है सिंपल. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर? 6 गुणे 6. रेशियो रोम्बस हैविंग डायगोनल इतना इतना, हाफ d1 इंटू d2, तो ये 3 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, ये 2 ये 3 रेशियो 2. 1/sec a प्लस 1. ठीक है, प्लस 1/sec a माइनस 1, तो ये sec माइनस 1 हो जाएगा. sec cosec माइनस कॉट होता है, sec माइनस 10 1 होता है, तो ये 10 स्क्वायर a, और ऊपर में sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1 1 कट जाएगा, 2 sec a हो जाएगा. ठीक है, बराबर कितना है? cosec होता है, मतलब 1/sin स्क्वायर, और इसको चेंज करेंगे तो sin स्क्वायर, ऊपर में cos स्क्वायर. साइन से साइन गया, cos स्क्वायर इंटू 2 1/c, सी से सी गया, c का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/2 कितना होता है? 60. हाँ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10, मतलब 3 3 9 माइनस 60 √3/4 होता है ना, √3/4, तो 3/16, 16 4 से 3/4, तो 36 में से 3 गया, 33/4, तो 8. ये तो कट नहीं रहा है, √3/2 होता है यार. 6 आ जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 6. वंदिता स्कोर ओवरऑल एवरेज ऑफ 80% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट. ठीक है, 400 मार्क्स आया उसका टोटल. साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, वेयर इन मैक्सिमम मार्क इन सब्जेक्ट 105 था. ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स डिड वंदिता स्कोर इन साइंस? इफ शी स्कोर 89 इन हिंदी, 92, इतना सबको जोड़ना है, बेसिक्स है. 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 4 20 का 0 2, 8 8 2 आया ना, तो 9 9 18 29 9 36 360, और 360 ये हो गया इधर. ठीक, 80% मार्क्स आया उसका. टोटल 5 सब्जेक्ट है, जो कि 105 इंटू 5 और 8/10 या फिर 4/5, 5 से 5 किया 420, तो 40 20 60 नंबर आया उसके. A boat takes 40% less time to travel certain distance still water and then to cover the same distance in downstream. Still water, रुका हुआ पानी में, मतलब बोट का स्पीड और बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड में, तो इसको टाइम है वो कितना लगता है? 40% कम लगता है. इसमें 5 लगता है, तो उसको 2 कम, लेस टाइम ना.
less time than to cover 2 times the same distance down. अच्छा डाउनस्ट्रीम में वो 2 टाइम डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक है, ओके समझ गया. इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25, जो स्पीड है वो 25 है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डी कर रहा है, और ये जो है वो 25 का स्पीड से कर रहा है, और 2D जो है वो 25 प्लस स्ट्रीम, और जो टाइम है, ये दोनों मैंने टाइम को इक्वेट किया है, तो 40% कम टाइम लग रहा है. 2D 40% कम टाइम लग रहा है, मतलब इसमें करेंगे 4/5. डी से डी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो ये 50 प्लस 2s बराबर 125. एस का वैल्यू आएगा 37. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया जो टाइप का 4/5 डी से डी गया, 5 से 5 बन गया, डी से जाएगा 25, डी बचेगा कुछ, तो 25 प्लस एस बराबर 15 आ रहा है. ऑप्शन से अगर कर ले तो मान लेते हैं 5 है, ठीक, स्ट्रीम का स्पीड. तो स्टिल वाटर में इसको डी डिस्टेंस कवर करने में लगेगा D/25, ठीक, और 2D/25 प्लस 30, ये जो टाइम लग रहा है, तो 40% लेस टाइम बोल रहा है. इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है. तो हाँ ठीक है, 5 ही आंसर होगा. इफ द पॉइंट P, मैं वहाँ पे इक्वेट करने में गलती कर रहा था. इफ पॉइंट P Q R आर कोलिनियर देन व्हाट वुड बी. अगर कोलिनियर है ना तो तीनों का जो है 15 प्लस 50 प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 65 प्लस बीटा/3 जो है. ओके ओके ओके, कोलिनियर है, इस पॉइंट में है, तो वहाँ से तो कोऑर्डिनेट निकलता. अगर कोलिनियर एक लाइन में है, 15 प्लस 25 प्लस 35, 15 और 3 2 5 6 7 75, नहीं, अगर एक लाइन है कोलिनियर PQR, तो इन दोनों का डिस्टेंस और नहीं तो मिड पॉइंट ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा ना. कोलिनियर और मिड पॉइंट एक ही होता है क्या? किसका दिवाली तो गया अभी तक. ये क्या होना चाहिए,
अगर कोलिनियर है तो एक ही रेशियो में डिवाइड करेगा ना, m रेशियो n ले लेते हैं, चलो ऐसे करके देखते हैं। तो कितना 50 बराबर बी एम बी प्लस 15n बाई एम प्लस एन कॉम 25 बराबर 35 एम प्लस 15n बाई एम प्लस एन। ठीक है, तो मैंने एम प्लस एन को यहाँ पर डाल दिया 25, यहाँ पर डाल दिया 50, इसको कर दिया 1 कट जाएगा। तो यहाँ से तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं 50 प्लस एम 25, 5 बार दिया 7 और 5m प्लस 5n बराबर 7m प्लस 3n 2m और इधर 2n, m और n का 1 आ रहा है तो यहाँ पे 50 बराबर b प्लस 15 बाई 2, m और n एक एक सेम है। सो मेरे 85 आएगा। चलो a माइनस बी 7 है, b माइनस सी 4 है, c माइनस a माइनस 11 है, वैल्यू पुट करना हो। ठीक है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी सी बाई a प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला होता है एक जिसमें 1/2 a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a माइनस बी 7 प्लस b माइनस सी 4 और माइनस 11 बाई a प्लस बी प्लस सी, जो कि कट जाएगा। ठीक है, तो हाफ 7 4 11 11 0 आ रहा है ये, तो a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस a, तो माइनस 11 आ रहा है। फॉर्मूला अगर ए बी सी को जोड़े बी बी कट जा रहा है, सी सी कट जा रहा है, ए बी जा रहा है, यही तो था फॉर्मूला। अच्छा, स्क्वायर होता है 49 16 और 121, 49 16 121, तो कितना जाएगा 9 6 15 1 16 1 4 5 7 8 186 फॉर्मूला याद ना रहे तो यही होता है। खैर मीडियन पूछा है तो इसको बना लेते हैं। चलो 160 170 पूरा लिखे कि वैसे ही बिना लिखे बनाएंगे। सी एफ निकालना पड़ेगा ना, एफ लिख लेते हैं 20 110 130 80 60, सी एफ हो जाएगा 20 130 260 814 340 और 400। n/2 हो जाएगा अपना 200, 200 किस में लाई करेगा इसमें, तो ये अपना सी एफ हो जाएगा 130। 200 लाई कर रहा है अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड में, 180 प्लस n/2 मतलब 200 माइनस सी एफ 130 बाई एफ कौन सा हो जाएगा, ये 130 वाला है इंटू डिफरेंस कितना है 10, ये गया 10 बना 70, तो 13 6 78 होता है ना, 6 से थोड़ा सा कम 13 5 65.5 5 50 13 4 52 थोड़ा सा। द वैल्यू ऑफ इतना 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 इस 50 50, हाँ ये होता है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड बहुत बार देखते हैं, ये सही है
सही है, यही होता है। 8x प्लस, तो ये 8 से काट देंगे, x प्लस 1/x का वैल्यू -2 है, तो x का वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। देन -1 का पावर अगर ऑड हो तो -1 ही आएगा, और 1 में भी -1 आएगा, -1 -2 होता है, जबकि ये 2 दिया हुआ है, बराबर है, ओनली 1 सही है, ठीक है। -1 का पावर अगर ऑड हो तो -1 ही आएगा। ए इज़ 40% लेस एफिशिएंट देन बी, ए और बी का एफिशिएंसी जो है वो ये 5 है, तो 2 का मतलब 3 है ए। बी कैन मेक हेलमेट 16 दिन में, तो 16 पंचे 80 अपना टोटल वर्क है, हाउ मेनी, 80/3। इफ़ एक्स स्क्वायर -3a + 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, तो अपने को बनाना पड़ेगा उस फॉर्मेट में, x² + 1 = 3√2/x, दोनों से x कॉमन ले लेंगे, तो x + 1/x बराबर 3√2 हो जाएगा। क्यूब में पूछा है ना, k³ - 3k, तो इसका क्यूब -3 × 3√2, तो 3 9 27, 27 दूनी 54√2 - 3 9√2, तो 9 6 54 होता है, 9 5 45√2। ये ट्राइंगल है, QPR 60 है, ये बाइसेक्टर है, पूछा है QOR, तो बाइसेक्टर है मतलब ये अपना इन सेक्टर है, ये होता है 90 + a/2, 9 3 12 120, ये अपना 147, ठीक है, -4/3 1/√2, 1/3√3, मतलब ऊपर वाला जो है ना 4 3√3 है, -1/3√3 है, दोनों माइनस में ही है, और ये 147 जो है, ये तो लग रहा है मेरे को 2 और 1 7 × 21 लग रहा है, तो 21 भी तो 7 × 3 होता है, तो 7 तो बाहर आ जाएगा, 28√3 है ये, ठीक है, 28√3, अपना एलसीएम आ जाएगा 3√3, तो 28 दिया 84, 8 24, 84 × 3 -4 -1, तो ये -5 ही कर लेते हैं, तो 4 दिया 12 में से 5 गया 7, ठीक, 7 1 8 24 और 1 25, 12 252 में से 5 गया तो 247 होता है, बाई 3√3, तो ये तो कटना चाहिए, हाँ कटना चाहिए, 3√3, 4 2 6 7 13, अच्छा ऊपर √3 डाल दिया है, √3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब नीचे में बाई 3 आएगा, 247, ठीक है, यही वाला आंसर, ठीक है। अब बैग है 785, डिनोमिनेशन ऑफ 2 5 10 का रेशियो इतना है, तो 2 वाला 6 है, मतलब 12 रुपया, प्लस 9 5 45 और ये 10 100, तो कितना है, 47 57 157 रुपया है 785 के फॉर्म में, तो ये 5 गुना है, ठीक है, 7 5 35 5 3 15 5 75 78, 5 गुना है, हाँ ये 5 वाला कितना हो जाएगा, तो 6 था 9 था ना, 9 5 45 हो जाएगा। अगला क्या है, फॉर 3 consecutive years, लगातार 3 सालों के लिए इट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वेयर इतना 122 पर लीटर, ठीक है, 244 पर लीटर और 305 पर लीटर रिस्पेक्टिवली, द कॉमन मैन स्पेंड एवरेज 13,420 पर ईयर ऑन दैट प्रोडक्ट, हर साल ये इतना एवरेज स्पेंड करता है, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट पर लीटर फॉर 3 ईयर, एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट पर लीटर 3 ईयर, 3 सालों का जो एवरेज है वो क्या होगा, तो बेसिकली 13,420/122 प्लस 13,420/244 प्लस 13,420/305 टोटल का बाई 3 एवरेज, यही पूछ रहा है। तुम्हें 13,000 कितना कितना ही कटेगा, लग तो रहा है 1 2 2, हाँ ये 11 बार मिला रहा है,
244 24 भी तो 6 दूनी 12, 6 बार लग रहा है, 6 नहीं, ये 11 बन गया 2, 110 है, तो ये 55, 5 से 6 बार और 61, 5 3 10, 5 6 30 और 5 8 40, 5 20 और 61 से जाएगा क्या, 8 4 4 काट के देखते हैं, 4 बार में 4 और 24, 2 4 1 2 4 4, हाँ तो 44 बार में, ठीक है। 110 55 और 44 तो 99 प्लस 110 9 9 10 209 बाई 3, 209 बाई 3, कहीं कुछ गड़बड़ है? एक और एक 11 12 11 इसी को से 2 बार में 11 12 10 2 से 55 और इस पूरे से 385 हो गया 24 बार में। Then what is the average fat product per liter for 3 years? पाँच 4 9 2 11 4 6 1 7 3 5 6 2 2 9 2 6 नहीं, फिर क्यों नहीं आ रहा आंसर? 13,420, 209 बाई 3 आ रहा है 60, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? लगातार 3 सालों के लिए, चलो उसके बाद लिखेंगे। द स्क्वायर ऑफ एरिया ए स्क्वायर अनदर स्क्वायर मेड ऑन मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज रिमूव्ड। एरिया एक स्क्वायर है जिसका एरिया ए स्क्वायर है, अनदर स्क्वायर मेड ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, तो इन सब के मिड पॉइंट से एक स्क्वायर और बना लिया है, ठीक है। तो a बाई 2 इसका साइड हो जाएगा। ये भी a बाई 2 है, ठीक है। पूरा हाइट जो अपना a है, अगर a1 का वैल्यू डायगोनल a है, ठीक है। then here is removed, then area of square, area left in the square, तो a square minus a square by 2, a square by 2 बचेगा। x का वैल्यू 4pq by p plus q, फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 2p plus by 2 minus p। इतना चलो मैं मानता हूँ p और q को 1, ठीक। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 बाई 2 मतलब 2, तो x 2 प्लस 2 बाई 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा यार, ये तो मान नहीं सकते हैं। तो क्या करें, p को 1 मान लेते हैं और q को 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या आ जाएगा, x बराबर 4 इंटू 2 8 और p प्लस q मतलब 3, 8/3 आया x का वैल्यू, भैया टेस्ट इसमें आ रहा है। तीन और 4 12, 3 और 1 4, 4 से 3 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। आप देखें x मतलब 3 प्लस 2p मतलब 2 बाई 3 माइनस 2p 3p 2 प्लस 3 प्लस 2q, q मतलब 6 बाई 3 माइनस 2q मतलब 6, 5 और इधर हो जाएगा 9 बाई -3 से 3 -3 2 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18 42 30 78
18 और इंटू 8 भी है, तो 18 साइन 30 तो अपना 1/2 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक। और ये 5 4 9, 4 2 6, नहीं ये तो सेक 78 है यहाँ पे कॉस। अच्छा तो कॉस 18 है ना, तो ये साइन 72 होगा, कॉस 18, ठीक, कॉस 42 इंटू कॉस 78 और 1 बाई कॉस 54 इंटू 4। तो 42, इसको किस फॉर्मूला पे डालें? 75 तो 42 8 50 4 48 हो जाएगा, 80 12 साइन 12 होगा, इससे भी काम नहीं बनेगा। चार ये हटाओ यार, 9 मिनट बचा है, क्वेश्चन ज़्यादा है। देयर इज़ अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, ड्यू टू दिस इट टेक 8 आवर्स टू फिल द सिस्टम, ठीक है, ए माइनस बी से 8 घंटा लग रहा है। हैड देयर नॉट बीन लीक दे इट वुड बीन टेकन 1 आवर लेस टू फिल द सिस्टम, मतलब ए को 1 घंटा कम लगता, 7 घंटा लगता, 56 हो जाएगा, ये 7 और ये 8, लीक का जो वैल्यू है वो -1 है। हाउ मच टाइम डज द लीक टू कम्प्लीटली एम्प्टी द सिस्टम? 56 घंटे लगेंगे और क्या। ये फिगर है ACD पूछा है, ACD, ये वाला क्या होता है इसका, तो इसका जो है हाफ होगा, 50 और 9 59। हाइट ऑफ अ टावर इज 120 मीटर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट B, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट B इज 75 डिग्री, ठीक है, बेस ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब अपने को 10 75 का वैल्यू चाहिए, ये तो पता ही नहीं है। 10 75 बराबर 120/B ही मान लो। 10 75 को क्या लिख सकते हो, 40 प्लस 35, 35 में नहीं पता, 45 प्लस 30, 4 70, हाँ 10A प्लस B क्या होता है, 10 है 1045 प्लस 1030 A प्लस B बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 हो जाएगा 1 प्लस 1/√3। अब नहीं पता है वैल्यू तो क्या करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा ना, √3 प्लस 1/√3 बाई √3 माइनस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल इक्वल्स टू 120। इसको हम P को उधर ले जाएंगे तो 120 √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ये स्क्वायर चला जाएगा, तो 60 √3 माइनस 1 को फॉर्मूला पे डाल दिया क्या, माना नहीं है लोग, ठीक है, इसको फॉर्मूला पे डाल दिया तो 60 √3 और ये 4 हो जाएगा माइनस 2√3, तो 120 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। Let ABCD represent angle of cyclic quadrilateral cos ABCD is nice. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट का सम जो है वो होता है क्वाड्रिलेटरल में 180, तो ABCD और 60 60 60 मान ही लेते, क्या दिक्कत है सबको, ठीक है 60 मान लेते हैं, तो 60 का क्या हो जाएगा, 60 अगर इसको मानेंगे तो इसको 120 मानना पड़ेगा, इसको भी 60 मानेंगे तो इसको 120 मानना पड़ेगा, ठीक है। A 60 है तो cos 60 होता है 1/2 प्लस cos B 120 है, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 हो जाएगा cos माइनस में आएगा, देखो
180 है ना, 90 मान लेते हैं, चलो झमेला ही नहीं होगा। तो साइन 90 कितना होता है, सॉरी कॉस 90, जो अपना साइन जीरो जीरो हो जाएगा पूरा। हाँ जीरो होगा, हाँ कॉस 90 जीरो ही तो होता है। A retailer buy 12 pairs of shoes. 22,400 में खरीदा, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंस 1600 है, ठीक। 22,400 में 1600 जोड़ देंगे तो 24,000 उसका खर्चा हो जाएगा, और 28,500 मतलब 4500 वो कमाया है, ठीक है। 12 पेयर ऑफ सीकर शेल पे, वाट इज माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। 2 0 से 2 0 एक सीख गया, तो 3 से 8 बार में 3 से 15, ये 4, ये 5, 75/4 हो जाएगा, 1872, 18.375। एवरेज ऑफ 110 इवन नंबर का होता है n 110 n+1। कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सेलेक्टेड, ठीक है। फर्स्ट 110 कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी विल हैव नो मैन, एक भी मैन ना हो। कमिटी ऑफ 2 लोगों को सेलेक्ट करना, एक भी मैन ना हो, तो प्रोबेबिलिटी पूछा, एक भी मैन ना मतलब 2C2/4C2, तो 2C2 1 होता है, 4C2 हो जाएगा 4 × 3/2, 1/6। The ratio present age of father, son and daughter 12, 4, 3। The son, कहाँ जा रहा है, द सम ऑफ फादर्स एज 8 years ago, 8 साल पहले जो है फादर का एज, एंड सन्स एज 4 years ago, सन बोला, ठीक है। सन्स एज 4 years ago, सन्स एज 4 years ago, ठीक है, इस 52, तो कितना हो जाएगा, 12 4 16, और ये 8 4 12, 12 इसमें जोड़ दो 4, और ये तो 16 चौक 64, एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, 45 और 4 16 और 4 12, ठीक है। ये तो था प्रेजेंट एज, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इफ द रेशियो ऑफ डॉटर प्रेजेंट एज टू द एज ऑफ मदर 4 year हेंस, मतलब डॉटर का प्रेजेंट एज 12 और मदर का जो ये एज है वो कितना, 4 साल बाद, वो रेशियो है 1/4, तो 48 में से 4 गया, मदर का एज हो जाएगा 44। पूरा कोशिश किया ये लोग घुमाने का, मतलब चाहता नहीं है। अब ये वाला लिखना है, फॉर 3 consecutive ईयर, लगातार 3 सालों के लिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वेयर 122 पर लीटर, 244 पर लीटर, 303 पर लीटर। इफ अ कॉमन मैन स्पेंट एन एवरेज इतना पर ईयर ऑन दैट प्रोडक्ट, 3 का मल्टीप्लाई जो है मैंने छोड़ दिया, 200। तो मेरे हिसाब से मैं शायद डिवाइड कहीं गलती कर रहा हूँ। 110, ठीक। ठीक ही तो है, 44 + 55 + 110, 209 आ रहा है। एवरेज 13,420 रुपये खर्चा करता है, ठीक है। अच्छा एवरेज 13,420 है, इंटू 3 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 40,260 रुपया, बाई देन व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर लीटर फॉर 3 years। इसको अगर
209 ही तो आ रहा है मेरा। cos 18 42 sin 30 78 और ये 14। अब ये तो क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ रहा है। 209 आ रहा था तो मैं कुछ और पूछा हो तो फिर अलग आ गया। चलो जो वाले सबमिट हो ही गया, तो देखते हैं कितना गलत होता है। 158 है, मतलब गलत तो हुआ है, रीजनिंग में गलत हुआ है, ठीक है, रीजनिंग में गलत हुआ है। एंड टॉपर्स का तो क्या ही है, 88% है, बुरा नहीं है। मैथ्स में यही 2 छूटा है, चलो इसके बाद देखेंगे। रीजनिंग में ये चार गलत हो गया। वाह, नन ऑफ दीज। तो 1 क्यों नहीं होगा? मैं अभी बोला ना फुलफिल, यस मानसी सिक्योर पर इतना नो नो, और यस सिक्योर एंड 10 years वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन, ये भी हो रहा है 1 and 5। पांच ठो क्राइटेरिया दिया हुआ था, पांचों फुलफिल करना था क्या? क्या मतलब है 1 and 5 हो रहा था, ठीक, तो वो ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए नन ऑफ दिस होगा। तो फिर ये क्यों लिखा है यहाँ पे कि मानसी डज नॉट फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट? यहाँ सारा फुलफिल होगा तभी। फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन अ बैंक। डायरेक्शन क्या सॉल्व करने का? इट इज़ रिक्वायर्ड टू मार्क आउट द कंडीशन विच अ गिवन कैंडिडेट फुलफिल अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक। हाँ यार, नन ऑफ दिस मानना चाहिए। ये कैसे गलत हो गया? हाउ मेनी मिनट्स बाय इतना मीटर? अरे यार ये 1575 बाई कहाँ दिया मैंने? लानत है, कहाँ है भाई? 1575 1575 कहाँ किया है ये? एक तो सॉल्यूशन फिर कॉपी में मिलता नहीं है, पता नहीं कहाँ ही खो जाता है। ये रहा 18 36 54, 3 बार में ही जाता है ना, और 5 या 15 है, 15 से 1 0, 15 पंचे 75, 105 सेकेंड ही तो आ रहा है। 105 का मतलब कितना हुआ? 60 प्लस 45, 1 मिनट 45, कैसे आ रहा है यार? भाई साहब ये 105 को 60 से डिवाइड किया है 1.75 मिनट, डेसिमल में कर दिया है। हट यार, ये पूरा लैंग्वेज से खेल गया ये लोग। मतलब 105 को 60 से हम भाग देते हैं तो जो है 5 से या 12 बार में 2 21 3 से 4 बार में 3 से 7 1.75 आता है। हाँ यार,
साला हम उसको 1 मिनट 45 सेकंड समझ के आंसर मार्क कर दिए, जबकि ये डेसिमल है। दो ठो वो नहीं लिखा हुआ है, दो मतलब कॉलन होता तो समझ में आता। ये वाला कैसे गलत हुआ है? 31 ही ना होगा, 23 के बाद कितना आता है? 24 25 26 27 28 29 30 के 30 31 वाला ही तो आएगा। 11 6 6 7 13 6 29। अच्छा +6 हो रहा है, और सी हो गया 3 15 22 है ना 7, और ये 7 22 7 29 ठीक है। तो 7 15 से मैं 8 H 29। हम कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिए इसमें, हद से ज़्यादा दिमाग लगा दिए हैं। हम एक प्राइम नंबर मिस करके वो कर रहे थे, तो उस हिसाब से अपना ये आया। लेटर पे तो ध्यान ही नहीं दिए, जबकि +6 हो रहा है। फ्री फुकट का गलत हो गया ये। एक ये क्वेश्चन मतलब क्या बताएं हम, कितना भी कर लो ना ये गड़बड़ हो जाता है। लेटर्स एक्जेक्टली टू हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो 5 है। ए। अरे यार 24 होगा इसका आंसर। हाँ, क्योंकि इसमें क्या था ना कि यहाँ ए दो जगह छोड़ के यहाँ पे ई, मतलब ए ई दो प्लेस छोड़ के ए ई, तो ये ए ई आपस में जगह बदलता तो 2 फैक्टोरियल इसका, और लास्ट में ए ई आपस में जगह बदलता तो 2 फैक्टोरियल उसका, और बीच में दो प्लेस है उसके लिए 3 लेटर है, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। शिट, हम एक ही बार किया वैसा, गड़बड़ हो गया। 1 2 3 क्वेश्चन जो है, खैर ये वाला भी सही करने था, नन ऑफ दीज ही मारते, क्योंकि लास्ट वाला तो फॉलो हो रहा था। मतलब ये 4 जो है ना सिली मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स ही बोलेंगे हम इसको, किस टाइप का सिली मिस्टेक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आंसर ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ना, इसमें हड़बड़ी में ज़्यादा उस्तादी मानना लॉजिक, और ये वाला भी ध्यान नहीं देना। ये 4 मतलब ये सही होता है, ये पूरा मार्क्स आता है इसमें, और ये 2 क्वेश्चन जो है ये गड़बड़ हो गया अपना। खैर ये वाला देखते हैं क्या था, क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा था। तो मैंने डिवाइड किया, ये तो आया मेरा। ओके, ये टोटल जो खर्चा हुआ है उससे जो ये रेट आया उससे डिवाइड करना था। 209 तो मेरा आ गया था। एवरेज कॉस्ट मतलब यहाँ पे हम फंस गए थे। और कितना टाइम दिए इस सवाल को? 6 मिनट। माय गॉड, अच्छा सवाल है ये, गुड क्वेश्चन। इसको वापस बनाया जा सकता है कुछ दिनों बाद। तो मैं जो कल नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कल नहीं परसों, तो मैं उसमें क्वेश्चन जो है ना मॉक टेस्ट से क्वेश्चन उठाऊंगा, और फिर बहुत सारे टीचर्स का जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता है शीट का वो भी उठाऊंगा। अब बाहर में जाए जिसको जो सोचना है मैं तो करूँगा वही। ओह शिट, 60 माइनस है और 60 प्लस है, ये तो ध्यान में ही नहीं आया। और इसमें तो आवाज सर ने एक इसका ट्रिक भी बताया था। अरे यार, जिसका वैल्यू पता हो उसको लिख दो। 8 इंटू 1/2 इंटू कितना टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है ना, तो 1/2 का पावर 4, 2 4 8 16, ये 16 हो जाता है। तो ये 4 1/4 आ रहा है। 1 2 3 4 फंस जाते हैं। फॉर्मूला पे डालना पड़ता मतलब इसमें, ठीक है। cos 54 आता, और ये sec 3 थीटा होता है ना, 18 36 54, तो ये दोनों कट जाता। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला दिमाग से निकल गया था, मतलब कुछ दिन पहले ही मेरे एक ग्रुप में मित्र हैं अभय जी, उन्होंने पूछा था हमसे, तो मैंने इसके बारे में बताया था उनको,
और आज ये क्वेश्चन यहाँ पे मॉक में आया, मैं कर दिया गुरु गोबर। खैर कोई बात नहीं, यहाँ गलती हो रहा है, ये रिपीट नहीं होगा अब दोबारा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। इस मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन अगर हम वो मैथ्स का छोड़ दें तो बाकी जो 177 स्कोर किया जा सकता था। तो कोई बात नहीं, 150 प्लस जो है वो मतलब 2 लगातार मॉक में आया है, परसेंटाइल भी सुधरा है, ठीक है। तो आगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे। जो इजी क्वेश्चन है उसमें भावनाओं में नहीं बहना है, तो आएगा अपना भी ये मार्क्स आएगा एक दिन, ये लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। 1-1 ये जो है, क्योंकि ये वाला सब तो देख के लग रहा है जेन्युइन है, क्योंकि इन लोगों को टाइम भी लगा है 50 मिनट। हाँ आराम से बनाया जा सकता था, मैं तो रीजनिंग 20 मिनट में बनाया और जी मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे दिया, खासकर 1-2 क्वेश्चन में मैं बह गया भावना। तो थोड़ा पॉलिशिंग का ज़रूरत है, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ फार्मूला जो है वो दिमाग से निकल रहा है। प्रैक्टिस किए हुए भी बहुत टाइम हो गया, तो प्रैक्टिस जो है ना वो करना पड़ेगा। और मैं जो परसों से स्टार्ट कर रहा हूँ 6 तारीख से मैथ्स वगैरह का प्रैक्टिस, तो वो बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ दमदार क्वेश्चन उठाऊँगा और प्रैक्टिस होगा, ज़बरदस्त होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल सेक्शनल मॉक में। और कल जो मैं मॉक देने वाला हूँ मैं उसके बारे में आज टेलीग्राम पे, आज या कल सुबह सुबह एकदम इन्फॉर्म कर दूँगा कौन सा देना है। और आप लोग बताओ इसमें क्या स्कोर रहा, कितना मतलब क्या कैसे रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।